अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तारिक महमूद स्टॉकहोम स्वीडन से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि गाय या बैल के पायों के ऊपर जो बाल होते हैं उनको कैसे जलाया जाए, क्योंकि पाए पकाने के लिए बालों को जलाया जाना नहायत ज़रूरी है। अगर बाल जलने से रह जाएं तो जब बंदा खाना शुरू करता है तो उसके खाने का जो मज़ा है वो किरकिरा हो जाता है। पाकिस्तान में ये फैसिलिटी है कि लोगों को कसाई से जले जलाए बाल वाले पाए भी मिल जाते हैं, या लोगों को घरों में भी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि वो ऐसा कर लेते हैं। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में, ख़ास तौर पे स्वीडन में, जहाँ पे घरों के अंदर सुई गैस नहीं होती बल्कि बिजली के चूल्हे होते हैं और उसके ऊपर शीशे की बड़ी प्लेट होती है, और जहाँ जब हम देचकी को वहाँ पे रखते हैं खाना बनाने के लिए तो सिर्फ उसका पैंदा गर्म होता है, उसके किनारे गर्म नहीं होते। तो ऐसी सूरत में हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं रहती कि कैसे हम इन जो पाए हैं यहाँ पे मौजूद हैं इनके ऊपर जो भूरे बाल हैं उनको जलाया जाए। काले बाल हमें जल्दी पता चल जाते हैं पायों के ऊपर, लेकिन भूरे, चूंकि ये स्कैंडिनेविया है तो यहाँ पे इंसानों के बाल भी भूरे हैं और जानवरों के बाल भी भूरे हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ आप देखें, ये जो है ये पाए का नीचे वाला हिस्सा है, और शायद अगर आप लाइट, मुझे नहीं मालूम कि कैसी इसमें नजर आ रही है, तो अगर ये आप गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि ये भूरे भूरे बाल इसके ऊपर हैं जो कि नजर इतनी आसानी से नहीं आते। तो ये हम जलाएंगे। तो इनको जलाने के लिए जो है ना, हमारे पास दो रास्ते थे यहाँ पे। एक तो सिगरेट वाला लाइटर, लेकिन चूंकि उसमें लिक्विड थोड़ा होता है और वो बंदे का हाथ भी थक जाता है, तो इसका हल जो है हमने निकाला है वो ये निकाला है कि आप मार्केट में जाएं और वहां से आप एक लें। ये जो गैस सिलेंडर है छोटा, आप देख सकते हैं इसके अंदर गैस है, और एक हम ले सकते हैं ये बर्नर, ये वाला बर्नर है। तो इस बर्नर को हम खोलते हैं और ये वाला बर्नर है, अगर आप इसको गौर से देखें तो और जो दूसरा है वो ये गैस सिलेंडर है। गैस सिलेंडर के ऊपर ये जो रेड ढक्कन है, इसको आप जरा सा ऐसे करेंगे तो ये उतर जाएगा। अब हमने इसको यहाँ इसके अंदर फिट करना, और फिट इस तरीके से करना है कि ये जो है सही तरीके से आ जाए। अब देखें ये हो गया, ये एक रेडी हो गया, और ये बर्नर है और यहाँ से आग निकलनी है। लेकिन आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि इसकी आग जो है ना, आपने किसी स्टील के बर्तन की तरफ करनी है। इसकी अगर आपने ऊपर की तो छत को आग लगने का खतरा है, साइडों पे की या टेबल जलने का खतरा हो सकता है। तो हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो पाए है गाय का, उसका जो नीचे वाला पोर्शन है उसको यहाँ पे रखते हैं, और हम जो है इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, थोड़ी सी गैस निकली, और ये जो भूरे बाल हैं इनको हमने जलाना है। तो जब ये जलेंगे तो ये छोटे छोटे काले रंग के हो जाएंगे। तो लेकिन ये कोशिश करनी है कि मैक्सिमम जो है वो भूरे बाल जल जाएं। लेकिन ये जो बर्नर है इसका जो मुंह है वो आपने टेबल की तरफ नहीं करना, आपने दीवारों की तरफ नहीं करना। आप अगर देखें तो मैं ये नीचे से ऐसे कर रहा हूँ, और आप देख रहे होंगे कि ये जो ब्लैक ब्लैक है, ये ब्लैक ब्लैक ये जो बाल हैं वो जल रहे हैं। और ये है, इसको हम उल्टा कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास एक चिमटा भी है। ये जो इसके पाँव के अंदर जो जगह बनी हुई हैं, ये यहाँ पे बाल हैं, और ये जो बाल हैं ये लगता है कि जल नहीं रहे। तो ये मेरा ख्याल है रेडी हो गया, और इसको हम इधर कर देते हैं। अब जो अगला है वो है ये, और इस बर्नर का फायदा ये है कि ये नॉन स्टॉप जो है वो हीट यहाँ से निकल रही है, आग का जो छोला है, और उसको आपने ज़्यादा जलाना नहीं है।
क्योंकि ज़्यादा अगर आप जलाएंगे तो फिर जो पायों का जो मज़ा है ना वो नहीं आएगा जब इसमें प्रेशर कुकर के अंदर पकना है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये यह काम इसका, ये थोड़ा सा ये बाल जो हैं वो तकरीबन इसके भी जल गए हैं। इसमें ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपने एहतियात करनी है क्योंकि इसका शोला कहीं बाहर ना चला जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो घर हैं वो लकड़ी के बने होते हैं, ज़्यादातर फर्श और छतों पे और बड़ी जगहों पे लकड़ी का इस्तेमाल होता है। तो और आग लगने का जो खतरा है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर ज़रा सा धुआं हो जाए तो घर में फायर अलार्म भी लगे होते हैं तो वो भी जो है ना वो जलना शुरू हो जाते हैं। ये भूरे भूरे बाल होते हैं जो कि बज़ाहिर जो है ना वो नेकेड आई से नज़र आने ज़रा मुश्किल होते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना वो आपने इनके ऊपर कोशिश करनी है कि आप जितना ज़्यादा जो है ना वो बर्नर उसके ऊपर कर दें ताकि बाद में जो है वो खाते वक्त आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े कि जी इसमें बाल आ गए और वो जो ज़ुबान है ना वो फिर वो हो जाती है। तो ये हमारे आलमोस्ट जो है वो हो चुके हैं। ये जो इसकी बोटियां हैं वो बज़ाहिर आपको नज़र आ रही होंगी कि इसमें बाल ही नहीं है, लेकिन ये चूँकि भूरे रंग के बाल हैं तो इसलिए जो है वो आपको नज़र नहीं आते, लेकिन जब ये जलते हैं तो फिर ये मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे जो ब्लैक स्पॉट्स से हैं। तो ये आप जो है वो आसानी से जो है ना वो इसको इससे कर देंगे। तो जब ये बर्नर मेरे ज़हन में नहीं आया था तो सिगरेट वाला लाइटर ख़रीद के और उससे हम करते थे और वो बड़ा उसमें से मसाइल होते थे हमें। तो ये जो लास्ट है ये हम इसको कर देते हैं और फिर जो है ये नाज़रीन हमने इसकी बर्निंग का जो अमल है वो कंप्लीट हो गया और साथ ही हमने जो इसको ना आपने इसको हाथ नहीं लगाना क्योंकि ये बिल्कुल जो है वो आग से जल गया है और इस पे जो ही हाथ लगेगा तो आपका हाथ जो है वो जल जाएगा। तो इवन के जिस पे मैं जला रहा था वो भी जो है वो उसको हाथ नहीं लगाया जा सकता, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो पाए हैं वो कम्प्लीटली उनके जो बाल हैं वो जल चुके हैं
और फिर इसके ऊपर मैं आपको एक और जो सजेशन है वो ये है कि आप इसको ज़रा सा घुमाएंगे तो ये निकल जाएगा। लेकिन अब आपने इसको ऐसे नहीं करना। ये जो ढक्कन मैंने उतारा था इसके ऊपर लगा देता कि किसी बच्चे का अगर हाथ लगे तो इसकी गैस जो है वो ना लीक हो। और ये जब तक ठंडा नहीं होता तब तक जो है ना वो हम इसको कुछ नहीं कर सकते। इसको मैं इधर ही रखूँगा ताकि ये ठंडा हो जाए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि कैसे हमने स्वीडन में, जहाँ पे एक ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है और घर में आग जलाना भी इलीगल है, तो हमने एक बर्नर की मदद से भूरे रंग के जो पायों के ऊपर बाल हैं वो जला दिए हैं। अब इसके बाद एक लॉन्ग प्रोसीजर है जब इनको हम इसकी कुकिंग करेंगे और ये इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार इसका खाना बनेगा और पाकिस्तान की याद दोबाला हो जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा इससे बेहतर वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।